हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 6 महीने से लेके 12 महीने के बच्चे के लिए ये बेबी रॉम्पर, जो कि बहुत ही आसान है बनाने में। और मैं ये भी बताऊंगी कि इसको आप अलग अलग एजेस के लिए कैसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये 2 रंगों की वूल ली है। वर्धमान की बेबी वूल है, ये बहुत ही सॉफ्ट है। और 10 नंबर सिलाई ली है, 10 नंबर नीडल्स। और क्योंकि हम बॉर्डर इस लाइट कलर से बनाएंगे तो हम पहले इसके लिए 64 स्टिचेस जो है 64 फंदे कास्ट ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, हमने ऑल नॉर्वेजियन से ये 64 स्टिचेस 64 फंदे कास्ट ऑन किए हैं। आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। अब हम पहले इसमें 12 सिलाइयों का बॉर्डर बुनेंगे। आप और चौड़ा बनाना चाहें तो चौड़ा बना सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 सीधे और 2 उल्टे फंदों का बॉर्डर बुनूंगी। 2 सीधे 2 उल्टे। तो हम 12 रॉज 12 सिलाइयाँ जो है 2 बाई 2 रिब बॉर्डर की बना लेंगे पहले। तो ये बना लेते हैं अब 12 रॉज 12 सिलाइयाँ। ये देखिए, हमने 12 सिलाइयाँ 2 बाई 2 रिब की 2 सीधे 2 उल्टे की बुन ली है। और अब हम यहाँ पे थोड़े से फंदे बढ़ाएंगे। कलर भी हम चेंज करने जा रहे हैं। पहले हमने एक फंदा ही सीधा बुना, क्योंकि कलर चेंज किया है तो स्लिप नहीं करेंगे इस फंदे को। अब 3 फंदे और सीधे बुनेंगे, 4 फंदे हो जाएंगे। 1 2 3 फंदे सीधे बुने। अब जो चौथा फंदा है, इसके हम एक फंदे के 2 बना के पहले एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे। और उसके बाद हम 7 फंदे सीधे बुनते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और जो 8वां फंदा है, इसके 2 फंदे बनाते जाएंगे। तो पूरी रो में यही करेंगे आप। 7 फंदे सीधे, फिर एक फंदे के 2 फंदे। तो ऐसे करने से हमारे 8 फंदे बढ़ जाएंगे इस रो में। तो ये बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह से हमने टोटल 8 फंदे ये बढ़ा लिए हैं। देखिए, हर 8वां फंदा बढ़ा के अब यहाँ से हम इन फंदों को उल्टा बुनेंगे। आप कोई पैटर्न अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। मैं इसे अभी प्लेन ही बुनूंगी, क्योंकि फिर बाद में जो हम पैटर्न बनाएंगे वो इस प्लेन डिज़ाइन पे ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरफ से पहले हम इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब ये पूरी रो, तो हमने ये फंदे उल्टे बुन लिए। अब इस रो में हमने एक फंदा स्लिप करने के बाद दूसरे फंदे के पहले 2 फंदे बना लेने हैं। यानी एक फंदा हमने इस तरफ बढ़ा लिया। अब बाकी रो हम पूरी सीधी बुनेंगे लास्ट के 2 फंदों तक। तो लास्ट के 2 फंदों तक पहले इस रो को सीधी बुन लेते हैं। ये देखिए, सारे रो हमने जो है वो सीधी बुनी। लास्ट के फिर से हमने जैसे बाजू में एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते हैं, वैसे एक एक फंदा हमने दोनों तरफ से बढ़ा लिया। अब पहले हम इस तरफ से इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे, पर्ल ऑल। तो ये पूरी रो पहले हम उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं, पर्ल ऑल। तो फ्रेंड्स, ये रो हमने बुन ली है। अब इस तरफ से हम इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। यानी इस सीधी सिलाई में हमने फंदा बढ़ाना नहीं है। तो इस रो में हम इन सारे फंदों को सीधा सीधा, और अगली रो में सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन के पहले 2 सिलाइयाँ बना लेंगे। वर्क 2 रोज विदाउट इंक्रीजिंग। देखिए, हमने ये बुन ली है। अब फिर इस रो में हमने जो है एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाना है। यानी एक सीधी सिलाई में हम एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाएंगे, और एक सीधी सिलाई में हम इन फंदों को बिना बढ़ाए ही बुनेंगे। तो ऐसे ही स्टॉकिनेट स्टिच से, यानी एक तरफ से सीधी और एक तरफ से उल्टे फंदों को बुनते हुए, और हर 5वीं सिलाई में, यानी एक सीधी सिलाई छोड़ के एक सीधी सिलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते हुए हम इसकी 18 रोज 18 सिलाइयाँ बुन लेंगे। तो आप अगर काउंट करनी हो सिलाइयाँ तो देखिए, यहाँ से बहुत ईजी रहता है। 2 4 6 सिलाइयाँ हमारी हो चुकी हैं, 6 रोज हो चुकी हैं। टोटल हमने 18 रोज बुननी है, 18 सिलाइयाँ बुननी है। तो हम 12 सिलाई पहले और बना लेते हैं। इसी तरह से सीधी सीधी सिलाई में एक एक फंदा जो है दोनों तरफ से बढ़ाएंगे, एक सीधी सिलाई को छोड़कर। तो ये कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने टोटल 18 रोज 18 सिलाइयाँ जो है स्टॉकिनेट से बुन ली है। और ये एक एक फंदा हमने एक एक सीधी सिलाई छोड़कर बढ़ाया था। तो मैं आपको बताऊंगी, हमने टोटल 64 फंदे कास्ट ऑन किए थे। फिर हमने 8 फंदे जो है बॉर्डर के बाद बढ़ाए। 2 बाई 2 रिब का बॉर्डर बुनने के बाद 8 फंदे बढ़ाए। तो हमारे जो है 72 स्टिचेस हो गए, 72 फंदे हो गए। उसके बाद हमने एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते हुए अभी हमारे पास
80 फंदे हैं, 80 स्टिचेस हमारे नीडल पर हैं। ये देखिए, तो दोनों लेग्स हमने यहाँ तक ऐसे ही बुननी है। अभी आगे भी हम दोनों लेग्स को इसी तरह से बुनेंगे। देखिए, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 फंदे कास्ट ऑन करेंगे आसन बनाने के लिए, क्रॉच बनाने के लिए। अगर आपको जो ये लेग की लेंथ है थोड़ी बड़ी करनी है तो आप थोड़ा और बुन सकते हैं। इस तरह से हम 2 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। ये अब इन दोनों फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। पहले फंदे को भी बुन लेंगे क्योंकि कास्ट ऑन किया है हमने। ऐसे पूरी रो अब आगे सीधे सीधे पहले हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये हमारी 19th रो है, 19वीं सिलाई है इस कलर की। तो पूरी हम ये सीधी सीधी बुन लेते हैं पहले। ये देखिए, पूरी रो हमने सीधी सीधी बुनी। अब इस तरफ भी हम 2 फंदे ही कास्ट ऑन कर लेंगे, 1 और ये 2 स्टिचेस हमने ऐसे कास्ट ऑन कर लिए। और इस तरफ से अब हम इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। अभी हमारे पास जो है 84 स्टिचेस हो चुके हैं। 2 फंदे दोनों तरफ कास्ट ऑन किए, 80 थे, तो अब 84 फंदे हो गए हमारी सिलाई पे। तो इन 84 फंदों को अब हम पहले उल्टा उल्टा बुनकर ये वाली रो कंप्लीट कर लेते हैं, पर्ल ऑल। तो देखिए, हमने ये जो है 20 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं और 2 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ा लिए थे कास्ट ऑन करके। अब 21st रो 21वीं सिलाई जो है इस कलर में, इसमें हम शुरू में अब 15 फंदों का पैटर्न बनाएंगे, डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए, जो 15 स्टिचेस का पैटर्न है उसमें से पहले एक फंदे को स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा आगे ही रहने देंगे, इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा बिना बुने, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा बिना बुने और फिर एक फंदा उल्टा। तो ऐसे हमने ये 8 फंदे बुने। फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे क्योंकि हमने केबल बनानी है, तो गैप के लिए ये 2 फंदे उल्टे आ गए। अब 4 फंदों की केबल है जिसमें हम इन 4 फंदों को उतारेंगे, 2 फंदों को पीछे से ऐसे और 2 फंदों को आगे से राइट की तरफ को लेके आएंगे, क्योंकि 2x2 राइट ट्विस्टिंग कर रहे हैं हम, तो 2 फंदों को राइट की तरफ को ले आए। अब इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे, 1 2, फिर इन दोनों फंदों को भी सीधा। तो ऐसे हमने ये 2x2 राइट ट्विस्टिंग की। अब इस तरफ भी हमने, ताकि हमारी केबल उभर कर आ सके, तो 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं और ये 15 फंदे हमारे हो गए। ये देखिए, 15 स्टिचेस हो गए। अब लास्ट के 15 फंदों तक, 15 स्टिचेस तक हम इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। बीच में हम कोई डिज़ाइन नहीं बनाएंगे ताकि हमारा ये डिज़ाइन उभरा हुआ सा दिखाई दे, तो हम बाकी प्लेन बुन रहे हैं बीच में। तो 15 स्टिचेस तक, 15 फंदों तक इन सिलाइयों को सीधा सीधा बुन लेते हैं इस रो को। ये देखिए, 15 फंदे हमारे बच गए हैं। अब फिर हम इस तरफ पहले 2 फंदे उल्टे बुनेंगे इन 15 फंदों। अगर आपको ये पैटर्न जो है एक ही साइड पे रखना है तो आप एक ही साइड पे बुनिएगा, इस तरफ मत बुनिएगा। मैं फ्रंट और बैक दोनों में रखने वाली हूँ, इसलिए मैं इस तरफ से भी पैटर्न बना रही हूँ। तो 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब इस तरफ को हम जो है लेफ़्ट वाली ट्विस्टिंग करेंगे। उस तरफ राइट की थी, तो लेफ़्ट करने के लिए इन 2 फंदों को हम आगे से लेकर आएंगे और इन 2 फंदों को इस बार पीछे से लेकर आएंगे। पहले इन 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2, फिर इन 2 फंदों को सीधा बुनेंगे ऐसे। अब 2 फंदे उल्टे आएंगे जैसे उस तरफ किया था, 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, फिर धागा आगे ही रहने देंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे, फिर अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा स्लिप, एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप, एक फंदा उल्टा और एच स्टिच को हम सीधा बुन लेंगे। ज़्यादा टाइट मत रखिएगा एच स्टिच को, नहीं तो ये श्रिंक हो जाएगा आपका जो एज है ऐसे। अब रॉन्ग साइड से हमने इन सारे ही फंदों को उल्टा उल्टा ही बुनना है, पर्ल ऑल। तो इस तरफ से हम कोई डिज़ाइन नहीं बना रहे हैं, सिंपल उल्टे फंदे उल्टे ही बुन लेंगे। तो पहले ये पूरी रो हम उल्टी बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने पूरी रो उल्टी बुन ली। अब इस रो में ध्यान से देखिएगा, 3rd रो है ये पैटर्न की, इसमें पहले फंदे को स्लिप करेंगे। हमने पहले इस फंदे को उल्टा बुना था, इस बार धागा आगे लाके इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे और इस अगले फंदे को जिसे स्लिप किया था इससे उल्टा बुनेंगे ऐसे। फिर इस फंदे को स्लिप, इसे उल्टा,
इसे स्लिप, इसे उल्टा, ये देखिए। फिर ये जो 2 उल्टे फंदे इसमें से इसे स्लिप और इसे उल्टा बुन लेंगे। एक यहाँ एक ही फंदा इस बार उल्टा आएगा। अब ये 4 फंदे जो सीधे हैं इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4। फिर ये 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 1 और ये 2। अब फिर से हम बीच के फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। देखिए हमने जो पहले किया था उससे थोड़ा सा अब अलग किया है इस रो में, 3rd रो में। इसमें हमने जिन फंदों को पहले बिना बुने उतारा था उन्हें उल्टा बुना, और जिन्हें बुना था उन्हें बिना बुने उतारा। और यहाँ पे जो हमने ट्विस्टिंग की थी 4 फंदों की, उन 4 फंदों को हमने नॉर्मल सीधा बुना और 2 फंदे ये उल्टे ऐसे ही चलते जाएंगे। अब फिर से हम लास्ट के 15 फंदों तक, यानी पैटर्न के इन फंदों तक जो है, इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। ये देखिए 15 फंदों तक बुना, धागा आगे लाकर हम पहले इन 2 फंदों को इस तरफ भी उल्टा बुनेंगे। अब ये जो 4 फंदे हमारे ट्विस्टिंग वाले हैं इन्हें सीधा बुन लेंगे, 1 2 3 4। अब फिर देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक फंदा उल्टा आएगा, 2 पहले हमने 2 बुने थे उल्टे, अब इस बार एक उल्टा आएगा। फिर यहीं से स्टार्ट कर देंगे, एक फंदा स्लिप, एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप उल्टा, स्लिप उल्टा, स्लिप, और लास्ट फंदा हमारा एच स्टिच जो है इसे धागा पीछे ले जाकर ऐसे सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी 3rd रो इस तरह से बनेगी। अब 4th रो, चौथी सिलाई, फिर से हम इन सारे फंदों को ही उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। टाइट मत रखिएगा एच स्टिच को, नहीं तो ये बहुत आपका टाइट हो जाएगा। तो पहले इस पूरी रो हम उल्टी बुन लेते हैं, पर्ल ऑल। ये देखिए ये रो कंप्लीट करने से हमारी एक ट्विस्टिंग हो गई है, और ये जो 4 सिलाइयाँ हैं इनको ही अब हमने बार बार रिपीट करना है। थोड़ा सा मैं आपको फिर से बताऊंगी। देखिए पहले फंदे को स्लिप करने के बाद हमने एक फंदा पहले उल्टा बुना था 1st रो में, फिर एक को स्लिप किया, फिर एक उल्टा, एक को स्लिप किया, एक उल्टा स्लिप, फिर 2 फंदे हमारे उल्टे आए थे, और उसके बाद हमने जो है राइट ट्विस्टिंग की थी। तो अभी भी राइट ही ट्विस्टिंग करेंगे। तो ये हम 1st रो को ही अब बुन रहे हैं ऐसे। तो जितनी बार हम ट्विस्टिंग करेंगे अगली सिलाई में इन ट्विस्टेड फंदों को हम नॉर्मल सीधा बुनेंगे। यहाँ से भी पैटर्न ये चेंज होगा। ये 2 फंदे उल्टे, बाकी की रो सीधी। तो ये 1st रो ही है, तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट करना आपको बताया। तो ऐसे ही हम इन 4 सिलाइयों से ये ट्विस्टिंग करते हुए टोटल 38 रोज 38 सिलाइयाँ बुनेंगे। यानी हमारी 10 बार ये ट्विस्टिंग होगी, लेकिन जो 10वीं ट्विस्टिंग होगी उसके बाद जो हम ये सीधे फंदे बुन रहे हैं, यानी जो हमने 39 रो में बुनी थी वो नहीं बुनेंगे। तो 38 सिलाइयों तक हम बुन लेंगे। 10वीं ट्विस्टिंग के बाद मैं आपको बताऊंगी हमने क्या करना है। 10 टाइम्स हमने ये ट्विस्टिंग कर लेनी है, तो हमारी 38 रोज बनेगी। तो 38 रोज पहले हम बुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए हमने टोटल 38 रोज 38 सिलाइयाँ जो है ट्विस्टिंग की बुनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार हमने ये ट्विस्टिंग की है। जो 10वीं बार ट्विस्टिंग की थी उसके बाद 4 फंदे जो ये सीधे बुने जाने थे वो रो अभी हमने बुनी नहीं है। उसको बुनने के लिए हमने देखिए पहले फंदे को स्लिप करना है। अब जैसे ये फंदे बुने थे पहले, एक फंदा स्लिप, एक फंदा उल्टा, स्लिप उल्टा, फिर स्लिप, फिर उल्टा, फिर स्लिप, फिर उल्टा। अब वैसे भी ये फंदे ट्विस्टिंग हम पिछली रो में कर चुके थे, तो यहाँ पे ये सीधे ही बुने जाने थे। तो इन 4 फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर इन 2 फंदों को उल्टा बुन लेंगे, 1 2। अब यहाँ तक हमारी जो क्रॉच की लेंथ है वो पूरी हो चुकी है। अगर आपको इसको थोड़े से बड़े साइज़ में बनाना है तो ये चीज़ आपको ऐसे ही रखनी होगी। और क्योंकि अभी तो हम इसे 6 महीने से 1 साल के बच्चे का बना रहे हैं, आप 2 साल तक बनाने के लिए ये चीज़ बिल्कुल इतनी ही बनाकर ये चीज़ यहाँ से बढ़ा लीजिएगा। क्रॉच जो आसन होता है वो बढ़ा लीजिएगा एज के हिसाब से। तो 2 ढाई 3 साल तक के बच्चे को आप इसी मेजरमेंट से ये वाला रोम्पर बना सकते हैं। तो अभी देखिए हमने ये फंदे बुन लिए। अब
क्योंकि हमें इसकी लंबाई इतनी ही रखनी है 6 महीने के लिए, तो हम यहीं पे इन फंदों को अब कम करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। तो उसके लिए पहले हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे और चौथा और पांचवा फंदा एक साथ बुनकर पांचवा फंदा घटा लेंगे। ये देखिए 1 2 3 फंदे हम एक साथ बुन रहे हैं। चौथे फंदे के साथ हम पांचवें फंदे को बुनकर पांचवा फंदा कम कर ले रहे हैं, डिक्रीज एवरी 5th स्टिच। तो 3 फंदे सीधे, knit 3 knit 2 टुगेदर। ऐसे हम 3 फंदे सीधे और 2 का एक करते हुए ये पूरी रो बुन लेंगे तो हमारे 10 फंदे कम हो जाएंगे। ये जो बीच के सीधे फंदे हैं ये हमारे जो है 54 हैं, 54 फंदे हैं बीच के, और 30 फंदे ये 15-15 दोनों तरफ के हैं। टोटल हमारे 84 स्टिचेस से 84 फंदे थे, जिसमें से हम बीच के 54 फंदों में से 10 फंदे कम कर लेंगे। तो अब ये पहले हम ये वाली रो बुन लेते हैं। तो ये पूरी रो हमने बुनी, लास्ट में हमारे 4 सीधे फंदे आगे 2 का एक करने के बाद अब इस तरफ हम फिर से इन फंदों को जैसे बुन रहे थे 2 उल्टे बुने जाएंगे, 4 सीधे बुने जाएंगे, 1 2 3 4, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदे को बिना बुने उतारेंगे, एक उल्टा, एक बिना बुने उल्टा, बिना बुने उल्टा, बिना बुने, और लास्ट फंदा हमारा सीधा आ जाएगा। अब इस तरफ से हम ये पूरी रो उल्टी उल्टी बुनकर फिर से कंप्लीट कर लेते हैं और हमारे 10 फंदे कम हो चुके हैं, 74 स्टिचेस हो चुके हैं, 74 फंदे हो चुके हैं। तो ये पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं। तो ये उल्टी सिलाई बुनने के बाद अब हम यहाँ पे फिर से ऐसा ही बॉर्डर बुन लेंगे और जितना आपको ये चौड़ा रखना होगा बॉर्डर आप बुन सकते हैं। तो देखिए मैंने फिर से यहाँ पे यही फर्स्ट कलर लेकर इसी का बॉर्डर बुनना शुरू कर दिया, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। तो इसकी हम 16-18 सिलाइयाँ बुन लेंगे, जितना आपको ब्रॉड इसको रखना है, चौड़ा रखना है बॉर्डर को, उस हिसाब से आप ये 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर पहले बुन लीजिए। तो पहले ये बॉर्डर बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बॉर्डर जो है 16 रोज का 16 सिलाइयों का बुन लिया है, 2 सीधे 2 उल्टे का। तो इस तरह से हमारी एक जो लेग है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी लेग बना लेंगे, शुरू से बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करते हुए दूसरा पीस भी बना लेंगे। तो पहले वो भी बना लेते हैं। डोरी डालनी होगी तो 8 सिलाइयों के बाद आप यहाँ पे बीच में जाली बना सकते हैं और इन फंदों को भी हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। देखिए कैसे बाइंड ऑफ करना है, सीधे फंदों को सीधा बुनते हुए ऐसे और उल्टे फंदों को उल्टा बुनते हुए बाइंड ऑफ करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको डोरी डालनी होगी तो वो बात मैं आपको बताऊंगी। अगर डोरी डालनी होगी तो 8 सिलाइयों के बाद आप यहाँ पे बीच में जाली बना सकते हैं, उससे जो है आप इसे कभी भी टाइट और लूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हम ये फंदे बाइंड ऑफ कर लेंगे, सीधे फंदों को सीधा और उल्टे फंदों को उल्टा बुनते हुए। तो ये बाइंड ऑफ कर लेते हैं और फिर दूसरा पीस भी हम बना लेते हैं। तो देखिए दोनों पीस हमने इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे स्टिच भी करेंगे और स्ट्रैप्स भी बना लेंगे। तो पहले स्ट्रैप्स बना लेते हैं। तो देखिए स्ट्रैप बनाने के लिए सबसे पहले हम 8 फंदे कास्ट ऑन करेंगे, कास्ट ऑन 8 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने कास्ट ऑन किए। अब देखिए पहले तो हम 2 सिलाई दोनों तरफ से फंदों को सीधा सीधा बुनकर बना लेंगे। इस तरफ से भी हम इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेते हैं। तो 2 सिलाई, अब 4 सिलाइयाँ भी ये बुन सकते हैं गार्टर स्टिच से। उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे इन 8 में से। स्लिप करने के बाद अब बीच के 4 फंदे सीधे आ जाएंगे, 1 2 3 4, फिर एक फंदा उल्टा,
एक फंदा सीधा। तो ये हमने फर्स्ट रो बुनी जो स्ट्रैप है इसकी। अब सेकंड रो दूसरी सिलाई, इसमें हम इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब थर्ड रो तीसरी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, इस दूसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे फिर से। अब हमने ये जो 4 फंदे हैं इनमें वैसे ही ट्विस्टिंग करनी है जैसे हम अपने प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। तो आप पहले राइट भी कर सकते हैं और पहले लेफ़्ट ट्विस्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जो 2 स्टेप्स बनाएंगे दोनों में हमने अलग अलग ट्विस्टिंग करनी है। एक में राइट की तो दूसरे में लेफ़्ट करेंगे। अभी हम लेफ़्ट ट्विस्टिंग कर रहे हैं। 2 फंदों को हम लेफ़्ट की साइड को ले गए और पहले इन दो फंदों को सीधा बुन लेंगे, 1 2। फिर इन 2 फंदों को सीधा बुनकर एक फंदा उल्टा बुन लेंगे ऐसे, और एक फंदा सीधा। ये उल्टा फंदा बुनने से हमारा जो केबल है ये थोड़ी सी उभरी हुई बनेगी ऐसे। अब थर्ड रो जो है केबल की तीसरी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया और इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। एक को स्लिप किया, 7 फंदे उल्टे बुने। अब जो हमारी ये हमने बुनी है 4 सिलाइयाँ और इन्हीं 4 सिलाइयों को ही हम बार बार रिपीट करेंगे। देखिए इन 4 सिलाइयों को हम 10 इंच तक रिपीट करेंगे। 10 इंच तक हम इसकी लंबाई ऐसे ही बना लेंगे इन 8 फंदों को बुनते हुए। देखिए एक फंदा उल्टा, फिर से 4 फंदे सीधे आएंगे जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था। तो ये जो है फर्स्ट रो को ही हम अब 5th रो में रिपीट कर रहे हैं। तो इन 4 सिलाइयों को बुनते हुए अब हम जो है इसकी 10 इंच लंबाई तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे 10 इंच तक लंबा बुन लिया है। और अगर आप इसको इंची टेप से देखना चाहेंगे, ये देखिए ये पूरा 10 इंचेस तक बना है हमारा। थोड़ा सा स्ट्रेच भी होता है ये ऐसे 10 इंच। और अब हमने इसका जो है यहाँ पे बटन होल बनाना है। बटन होल बनाने के लिए ये देखिए ये टोटल हमारी जो ट्विस्टिंग हुई है 19 बार हुई है। यहाँ से अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 बार हुई। अब यहाँ पे हमने इन फंदों को सीधा बुनना था, 4 को, एक को स्लिप करके। तो इन 4 फंदों को सीधा बुनने के बजाय हम पहले इन 2 फंदों का एक करेंगे, फिर यहाँ पे 2 बार इस तरह से धागा घुमाएंगे और अगले 2 फंदों को ऐसे के करके 2 का एक कर देंगे। ऐसे हमने ये बटन होल बनाना है। अब एक फंदा उल्टा और एच स्टिच को सीधा बुन लेंगे और इस तरफ से इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे हमने डबल जाली बनाई थी तो इस फंदे को हमने 2 बार उल्टा बुनना है ऐसे, फिर बाकी फंदे उल्टे। अब देखिए यहाँ पे ये हमने बटन होल वाली रो बुनी है, इसलिए हम एक रो और सिंपल बुनेंगे, यानी कि जिसमें हमने ट्विस्टिंग नहीं करनी है। इस फंदे को उल्टा बुना, 4 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, यानी कि यहाँ पे ट्विस्टिंग के बीच में हमारी 4 सिलाइयाँ बुनी जाएंगी। ऐसे हम ट्विस्टिंग के बीच में 2 ही सिलाई बुनते थे, यहाँ पे हम 4 सिलाई बुनेंगे ऐसे। तो एक बार हमने बटन होल बना लिया, अब हम 2 बार ट्विस्टिंग कर लेंगे, उसके बाद बटन होल बनाएंगे। ये देखिए एक फंदा स्लिप किया, फिर ये उल्टा फंदा आ जाएगा, अब फिर यहाँ पे हमने अब ट्विस्टिंग कर लेनी है ऐसे। तो क्योंकि मैं इसकी दूसरी साइड बना चुकी हूँ तो मैं आपको वो दिखाती हूँ, उससे आपको और आइडिया हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने एक बटन होल ये बनाया, उसके बाद 1 और 2 ट्विस्टिंग की, फिर एक बटन होल बना लिया और उसके बाद हमने 1-2 बार जो है और ट्विस्टिंग कर ली 2 बार। तो ऐसे ही हम इसमें भी कर लेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो मैं इसकी भी पूरी ट्विस्टिंग ऐसे ही करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाला हमने बटन होल बनाया था, उसके बाद ये 2 ट्विस्टिंग हो गई है
अब हम फिर यहाँ पे इन फंदों को सीधा बुनने के बजाय यहाँ पे एक बटन होल और बना लेंगे ताकि एडजस्टेबल हमारी स्ट्रैप्स बन जाएँ। आगे पीछे आप एडजस्ट कर सकते हो अगर 2-3 बटन होल्स बने होंगे, बल्कि कोशिश कीजिएगा यहाँ पे ये हमने जो 19 बुने हैं तो यहाँ पे पहले एक और बटन होल भी बना लीजिएगा, क्योंकि कई बार हमें इसे टाइट रखना होता है और इसकी वजह से आप इसे थोड़े और ज़्यादा एज के बच्चे के लिए भी पहना सकते हैं। अब हमने ये 2 का 1 कर लिया, यहाँ पे फिर से बटन होल बनाया और इन फंदों को बुन लिया। और ऐसे ही अब हम 2 बार और ट्विस्टिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारे स्ट्रैप की लंबाई कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इन फंदों को यहाँ पे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये अब सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये दोनों स्ट्रैप्स जो है वो बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, और उसके लिए सबसे पहले ये देखिए इस तरह से हमने धागा ले लिया। पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंगे। ये अब जिस कलर का हमारा वर्क होता है उसी कलर से हम सिलते हैं, तो उससे ज़्यादा सफाई से ये स्टिच किया जाता है इससे। तो एक एक फंदा दोनों तरफ का उठाते जाएंगे ऐसे और इन दोनों सिरों को सिलते जाएंगे। तो पहले हम इसे यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे, फिर इस कलर के थ्रेड से हम इसे यहाँ तक सिलेंगे, यहाँ तक। तो ये भी स्टिच कर लेते हैं यहाँ तक। ये देखिए यहाँ तक हमने इसे ऐसे सिल लिया है और इस धागे को अब हम यहाँ से ऐसे सिलना शुरू कर देंगे इसी धागे से। तो आपका जो धागा भी बच जाएगा, नहीं तो इसको आपको एडजस्ट करना पड़ता, और दूसरी बात है कि आपका टाइम भी बच जाएगा। यहाँ से ये स्टिच उठाएंगे और यहाँ से ये, तो ऐसे हमने इन दोनों ही लेग्स को आपस में जोड़ना है। थोड़ा सा ऐसे टाइट कर लीजिएगा यहाँ से। अब इस तरफ का भी एक एक स्टिच उठाते जाएंगे ऐसे। इस लेग को साइड पे रख दीजिए और इस तरफ से ऐसे जोड़ना शुरू कर दीजिए। तो ऐसे अब हम यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे और फिर इस धागे से या आप एक्स्ट्रा धागा लेके ये चीज़ सिल लीजिएगा। तो यहाँ तक इसे स्टिच कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने सिल लिया। अब इस तरफ से हमने ये धागा छोड़ा था तो यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। मैं आपको सिलने का तरीका इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका टाइम भी बच जाएगा और फिनिशिंग भी ज़्यादा आएगी। ज़्यादा धागे भी आपको जो है वो फिनिश नहीं करने पड़ेंगे। ये देखिए अब यहाँ से स्टार्ट किया और ये चीज़ ऐसे सिलना शुरू कर दिया। ये तो अब यहाँ से इसको यहाँ तक सिल लेते हैं पहले। ये देखिए यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो ऐसे सिलते हुए एक एक स्टिच दोनों तरफ से लेते हुए पहले यहाँ तक सिल लेंगे हम। ये चीज़ यहाँ तक सिला हमने। अब यहाँ से थोड़ा सा ये जो है यहाँ पे एक दो स्टिचेस हम ज़्यादा लगा लेंगे ताकि हमारा यहाँ से ये, क्योंकि उधरने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं यहाँ से क्रॉस से। ये देखिए तो यहाँ पे हम एक दो एक्स्ट्रा स्टिचेस बना लेंगे, ऐसे सिक्योर कर लेंगे इस पॉइंट को इस तरह से ऐसे। अब इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे और फिर जो हमारा इस कलर वाला धागा है उससे ये चीज़ सिल लेंगे। तो अब ये पूरा स्टिच कर लेते हैं यहाँ तक। और ये भी जो इस तरफ है, आप चाहें तो यहाँ पे डोरी अगर आपको डालनी होगी आप इसे डबल भी कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपको ये लंबा लग रहा है तो हम इसे सिंगल ही रखने जा रहे हैं, तो इसे सिल लेंगे अब पूरा पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों तरफ से इसे सिल लिया है ऐसे। अब हम इस पे जो स्ट्रैप्स बनाए थे वो अटैच करेंगे, लेकिन जो साइड आपको ज़्यादा साफ़ सुथरी लगेगी, फाइन लगेगी दोनों में से, उसको आप फ्रंट पे रखिएगा। अब यहाँ पे ये वाली सिलाई थोड़ी हमारी साफ़ सुथरी हुई है तो हम इसे फ्रंट पे रखेंगे और इस साइड को हम बैक पे कर देंगे। और बैक पे करने के लिए जब हम स्ट्रैप को पकड़ेंगे तो ये हमारी बटन होल वाली साइड रहेगी और ये वाली जो है हमारी ये बैक साइड रहेगी। और देखिए ये केबल इस तरफ को चल रही है तो ये केबल इसी तरफ को चल रही है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे हम इसे ऐसे रखेंगे
बाहर की तरफ को, अंदर की तरफ भी आप सिल सकते हो, लेकिन आपने इसी धागे से सिलना है क्योंकि हमारा बॉर्डर इस कलर में है। अब यहाँ से काउंट करते हैं, ये बीच वाली लाइन है जहाँ से हमने सिला था, 1 2 3, जो ये वाली 4th वाली धारी है, यहाँ से ऐसे नीडल निकाल लेते हैं पहले, यूँ, सॉरी, ऐसे नीडल निकाली। अब इसे पीछे से ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से, और बैक स्टिच करते हुए ऐसे सिलेंगे एक, फिर आगे से निकालेंगे, धागे को बीच में एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे। तो इसीलिए हमने इस कलर से धागा लिया है क्योंकि फ्रंट पे हमारा ये आ रहा है कलर, और ऐसे हम इसे 2-3 बार सिल लेंगे ताकि पक्का हो जाए, ये सिक्योर हो जाएगा ऐसे। ये देखिए, तो ये साइड कर ली। अब इस तरफ से हम इसे एक बार और स्टिच करके जो है सिक्योर कर लेंगे ऐसे। और जो एक्स्ट्रा धागे हैं इन्हें भी काट लेंगे। तो ये साइड सिलने के बाद हम दूसरा वाला जो स्ट्रैप है हमारा, उसको देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 और ये दूसरा, तो यहाँ से इसे सिल लेंगे ऐसे। तो इसको भी यहाँ से सिल लेते हैं, इसे भी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों स्ट्रैप्स हमने जोड़ लिए। अब फ्रंट वाली साइड पे जिस कलर का हमारा बॉर्डर है उसी कलर के हमने यहाँ पे ये देखिए बटन्स लगाए हैं। यहाँ से काउंट किया 1 2 3 4 5, 5वीं वाली सीधी स्ट्रिप को छोड़ के, तो दूसरी तरफ भी हम इतनी ही छोड़ के यहाँ पे बटन्स लगा लेते हैं। और फिर जब हम इस स्ट्रैप में से इस बटन को निकालेंगे तो ये बटन जो है कंट्रास्ट में दिखना शुरू हो जाएगा ऐसे ही इसको भी। तो हमने इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है, पूरा रोम्पर हमारा बनकर रेडी हो गया है। आपको जिस एज के लिए बनाना होगा आप उस हिसाब से जो है इसकी लंबाई बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ये खुला बना है, तो 4-5 साल के बच्चे तक को इतने ही फंदों पे आराम से आप बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा फ्लफ़ी जो है बड़े बच्चों को अच्छा भी नहीं लगता है। तो बनाइए ये। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ मैचिंग कार्डिगन बनाएंगे और फिर कैप और फिर बूटीज बना के पूरा सेट ये कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए चैनल से। मिलते हैं, थैंक यू, टेक केयर।